जब फेस आया होगा आपके लाइफ में डिप्रेशन वाला या लोनलीनेस का, दोनों एग्जैक्ट सेम नहीं है लेकिन सिमिलर है, दोनों का इम्पैक्ट सेम रहता है। तो उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें आपने करी, या फिर आपका कहना है कि अगर कोई सुन रहा है पॉडकास्ट, मतलब ऑब्वियसली उसी लिए शूट किया है हमने, तो उस टाइम पे क्या नहीं करना चाहिए इंसान ने, वो आप बताओगे तो बहुत सही रहेगा। डिप्रेशन में 2 तरीके के फीलिंग्स होती है। एक होता है कि खुद को डिस्ट्रॉय करो और दूसरा होता है कि खुद को बिल्ड करो। तो मेरी वर्कआउट जो हैबिट है वो मुझे काफ़ी लोनलीनेस और डिप्रेशन के बाद ही मैंने देखा है। तो मैं ना उस चीज़ों की तरफ नहीं गई जो मुझे डाउन करेगी। मैंने अपने आप में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लाया। जैसे कि मैं 6:30 आई वोक अप एट 6:30, मैं 6-6:30 बजे उठती हूँ डेली, इवन संडे भी। तो वर्कआउट करती हूँ। वर्कआउट की वजह से थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाता है, खुद का ध्यान रखती हूँ। तो बर्बादी की तरफ और आबादी की तरफ का ये फेस होता है। तो ये चीज़ें मैंने अपने आप को बिल्ड करने में लगाए। ये नहीं कि उस दरमियान मुझे लोनलीनेस या डिप्रेशन फील नहीं होता था, बिल्कुल होता है, क्योंकि उस चीज़ पे दवाई नहीं बनी है। जैसे अभी जैसे काफ़ी सारे डॉक्टर्स है कि काउंसलिंग करवाते, पर मुझे नहीं लगता कि जो आदमी को फील होता है वो कोई डॉक्टर को समझ सकता है। हाँ। जो फील होता है ना वो शब्दों में हम बोल ही नहीं सकते। इवन अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, आप सिर्फ सुन सकते हो, आप समझ नहीं सकते हो मेरे साथ क्या हुआ है। एग्जैक्टली, सिर्फ सुन सकते हो आप। बराबर। तो बेटर है कि हम कभी भी अपनी लाइफ को किसी निगेटिव रूट पर ना लेकर जाए। जैसे कि काफ़ी लोग जैसे ब्रेकअप होता है तो शराब ये वो सारी चीज़ों की तरफ पड़ जाते, तो वो चीज़ें इतनी इम्पैक्ट नहीं रहती है। हाँ, पर वो आदमी को खा लेती है। डिप्रेशन या लोनलीनेस आदमी को बहुत ख़त्म करती है। और वही चैलेंज है कि हमें उसी फेज़ में उठना है और अपने लिए एक अच्छी लाइफ बिल्ड करनी है। एग्जैक्टली, मैं थोड़ा समझ गया। जैसे बुरे में भी हम खुद को बिल्ड कर सकते हैं, बुरे वक्त में भी कर सकते ठीक है। और वो बुरे वक्त में क्या होता है ना, जिस चीज़ की वजह से हम गए हैं वो बार बार हमारे दिमाग में हैमरिंग होते रहता है, लेकिन तो उसको कैसे साइड में रखे उस टाइम पे कि ये तो चल बोल रहा है, अरे चलो कोई गया, इंसान गया, एक छोड़ के गया 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 गया, हम वर्कआउट कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन माइंड में तो वो है ही ना, रहता ही है तो वो रहता ही है। वही चैलेंज है। हाँ। आप पहले तो एक अच्छे इंसान रहना बहुत ज़रूरी है। कि ह्यूमन नेचर जो रहता है कि हम एक अपना जो वातावरण है वो मेक श्योर कि हम अच्छे से किसी से बात कर रहे हैं, किसी बच्चों से अच्छे से बात कर रहे हैं, कि बूढ़ों से अच्छे से बात कर रहे हैं, कोई मिसबिहेवियर नहीं कर रहे, या किसी भी चीज़ का हमें घमंड नहीं है, या हमें रुबाब नहीं है किसी भी चीज़ का। हम पहले अपने आप को डाउन करें। और कुछ चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब ट्रॉमा जो रहता है ना वो रहता ही है। आप उसको कुछ नहीं कर सकते, उसके ऊपर दवा नहीं है। आपको काफ़ी मर्तबा शायद आप सो भी नहीं पाओगे, आपको नींद भी नहीं आएगी, आपको स्लीपिंग पिल्स की शायद आपको हैबिट लगेगी, पर वो भी एक फेस है। हमें उसको जीना है, एक्सेप्ट करना है। कोई शख्स जैसे अगर मेरा किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और 5-6-10 साल अगर मैं उसके साथ रही हूँ और अचानक से वो चला जाए, तो मेरा दिमाग में तो वो होगा ही ना, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही, मुझे उसका असर होगा ही। तो वो चीज़ें रहती है दिमाग में, वो रखनी है। पर वो रखने के बावजूद भी हमें अच्छी चीज़ों पे फोकस करना है। उठना है, जबरदस्ती उठना है, मन नहीं कर रहा है, हमें तो बस लेटना है और तुम तो ठहरे परदेसी गाना सुनना है, तड़प तड़प के सुनो, सैड सॉन्ग सुनो, वो भी बूस्ट है। जितना इमोशन है निकालो, इमोशनल निकालो। लड़के रोते नहीं, ये गलत है। रो, क्यों नहीं रोना है भाई, ह्यूमन नेचर है। खुदा ने जिसको जिस चीज के लिए बनाया वो करो, रो। और क्यों नहीं रोना चाहिए? रोने से आदमी का मन हल्का होता है। मैं महीने में 1-2 सीजन आते हैं कि मैं रोती हूँ, अच्छा, दिल से रोती हूँ। मतलब आता है रोना ऐसे कोई ये नहीं है कि कुछ चीज पे हाँ चलो अभी हंस लो तो हंसो, कैमरा रोल हो गया रोल हो, नहीं। वो तो रोबोट हो गए फिर। हाँ, वो रोबोट है। ह्यूमन नेचर में रोना है, हंसना है, ये सारी चीजें हैं। गम को भी जियो, गम में जीने की भी एक बात है, उसका भी एक अलग नशा है। सैड सॉन्ग सुनने का मन कर रहा है सुनो, शेरो शायरी पढ़ने का मन कर रहा है पढ़ो। मैं तो उस फेज में मैं लिखना भी स्टार्ट कर दिया मैंने। मैं लिखती हूँ जो चीज़ मुझे, मतलब वो फेज के बाद मैं काफ़ी चेंज हो गई हूँ। जैसे कि कोई 1-2 लाइनें, लेकिन
जैसे लाइ कि ठीक है, पहले जैसे कि वाला बता दो और फिर वो हाँ, एक दो। जैसे कि मैंने जॉन एलिया साहब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए उस फेज़ में। हम्म, फिर मैंने ओशो को बहुत पढ़ा। तो हम्म, ना ऐसे जो धर्म गुरु थे जिनसे मैं रिलेट कर पाई या जो मुझे समझ आ गए कि हम्म, अरे ये भी उस फेज़ से गुज़रे। सो जॉन एलिया साहब दुनिया में कितने मशहूर आदमी थे। हम्म, वो गम में डूबे हुए रहते थे 24 घंटे। और इतनी शायरियाँ हम क्या लिखी। हस्ती है। हाँ। हाँ, फिर ओशो को मैंने पढ़ा और कितने सारे शायर हैं। अब हम्म, शायरी तो खैर मुझे इतनी याद नहीं, पर बचना जैसे किसी एक की शायरी है कि जो संभल संभल के कदम रखते वो पता नहीं घर से क्यों निकलते। हाँ। तो ऐसी बात है वो है ना, जो संभल संभल कर के कदम, कदम जो रख। हर कदम पर संभल संभल कर चलते, पता नहीं वो घर से ही क्यों निकलते। वाह। तो निकलो, रो, जो मन कर रहा है वो करो, हम्म, हर चीज करके देखो, जियो लेकिन। जियो जियो, एक लाइफ है। मैं हाँ। वापस 15 की होने ही नहीं वाली हूँ। मेरी हम्म, उम्र 15 की होने वाली है नहीं, नहीं। मेरी 50 की होने वाली है। हम्म, मैं देखती हूँ कुछ यंगस्टर 25 30 40 साल के, वो हम्म, मतलब डिस्टर्ब है, वो अपने आप को 40 हाँ। 50 60 के बना चुके। भाई जो गुजर चुका है वो गुजर चुका है, जो हम्म, आने वाला है उसको बेहतर बनाओ। हाँ। ठीक है, मेरा मोटिवेशन स्पीच आपको शायद मोटिवेट ना करे, हम्म, पर समझदारी भी एक चीज़ है, उसको समझो आप। हम्म, कैलकुलेशन समझो कि आप वापस 20 के नहीं होने वाले हो। नहीं होने वाले, तो हाँ। जो है उसको भी वेस्ट मत करो, अब बेटर करो, बनो। बनते जाओ। और ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मेरी लाइफ में मुझे जो चाहिए थी वो मिली, हम्म, बल्कि उससे बेहतर मिली है, पर जो मुझे चाहिए वो कभी नहीं मिली। बहुत सी अच्छा। चीज़ें छूटती गई लाइफ में, हाँ, बहुत गया, बहुत छूटा, जो चाहिए वो सब कुछ निकल गया। हम्म, जिनसे मोहब्बत थी उनसे भी अपने को कहीं ना कहीं बेइज्जती हुई है। जहाँ प्यार मिलता है वहाँ पे हम्म, हम बहुत ज़्यादा ना ऐसे हम्म, नाखुश हो जाते कभी कभी। हम्म, ये लाइफ का एक पार्ट है, उसको जियो, समझो। हम्म, दर्द में हो तो उसको भी इंजॉय करो, खत्म हम्म, मत करो अपने आप को, हम्म, जियो। बराबर। आपने जैसे प्यार मोहब्बत वाली बात की ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम जैसे हमारे किसी के साथ रिलेशन है, जैसे आपका रहा होगा, मेरा रहा होगा, ठीक है। तो हम उसके सामने क्या है